में इतनी ये सारी दीवारें हैं, है ना, इतनी सारी दीवारें हैं इसमें। अब ये जितनी भी दीवारें हैं ये सब मान लीजिए कि इसकी एक डायमेंशन ले लो आप। इसमें मान लीजिए ये 3 मीटर है ना, ये मान लीजिए 7 मीटर है, ठीक है। अब आपको पहले चीज़ तो जैसे इसमें किसी ने पूछ दिया कि ब्रिक वर्क की कॉस्ट क्या आएगी, है ना, अब आपको उसका एक एनालिसिस करना है ब्रिक वर्क का। तो सबसे पहले तो आप क्वांटिटी निकाल लो इसकी, है ना। अब क्वांटिटी निकालने पे अपन आ जाते हैं, तो कैसे निकालेंगे अपन। 7 मीटर की 3 दीवारें हैं, 7 मतलब एरिया निकालना नहीं, वॉल्यूम निकालना है। 3 दीवारें हैं आपकी 7 मीटर की, तो 3 मल्टीप्लाई लंबाई 7 हो गई। ऊंचाई मान लीजिए 10 फीट है, 3 मीटर है मान लीजिए, 3 मीटर हाइट हो गई इसकी। मल्टीप्लाई मान लीजिए कि इसकी जो दीवार की थिकनेस है वो 200 mm है। यहाँ मतलब अपने एमपी में 200 होगा और आपके यूपी में या बिहार में 230 हो जाएगा, है ना। 9 इंच की होती है वहाँ पे, है ना। यहाँ से आपकी ये क्वांटिटी आ गई, कितना हुआ भाई, और उसको कैलकुलेट करना ज़रा। कैलसी नहीं है किसी के पास? 0.02 होगा ना, 72 आ रहा है, 0.02 ऐसा दिखना डाल सर 12.6 एक बार कर लो ना, गलत ना हो जाए। 0.02 लिखिए। 12.6 एम क्यूब हो गया ये, है ना। ये आपकी क्या आ गई, ब्रिक की क्वांटिटी आ गई इस वाली दीवार की। अब इस दीवार की भी ले लो आप, 1 2 3 4 दीवारें हैं, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई ये 3 मीटर है ना। अब 3 मीटर में देखो, ये 3 मीटर है यहाँ आउटर से यहाँ आउटर, ठीक है। तो ये जो दीवार आपकी जा रही थी 200 mm की, तो 200 इधर और 200 इधर, 400 mm माइनस हो जाएगा ना, तो ये 2.6 हो जाएगा कि नहीं। ये 7 मीटर है आपकी, 200 mm मोटी दीवार आ रही है एक, तो अपन ने इसकी जो लंबाई लिया अपन ने वो 7 मीटर ले लिया, मतलब यहाँ इंड तक ले लिया। इसकी भी ले लिया इंड तक, इसकी भी ले लिया इंड तक अपन ने, है ना। अब जो ये 3 मीटर है टोटल, इंड टू इंड है, तो 3 मीटर में 200 mm की चौड़ाई यहाँ, 200 mm की यहाँ और 200 mm की यहाँ, 600 mm घट जाएगी कि नहीं घटेगी, हैं। तो ये 2.4 हो जाएगा ना, इस दीवार की लंबाई 2.4 हो जाएगी ना। तो 2.4 मल्टीप्लाई 4 तो है ही है, ये देखो 1 2 3 4 दीवारें हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2.4 हो गई है। हाइट वही हो गई 3 मीटर जो सबकी आ रही है। 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 4 दीवारें हो गई ना, बॉक्स नहीं गिनना है, दीवार गिनना है ना, 1 2 3 और ये 4 दीवारें। इसमें लॉन्ग लीजिए, एल लीजिए, एस लीजिए। लेंथ हाइट हो जाएगा, ये आपकी है ना, एस लिख दीजिए सर, शॉर्ट वाल, ये लॉन्ग वाला है ना। सेंटर लाइन, ये लॉन्ग वाल हो गई, ये शॉर्ट वाल हो गई आपकी। अब देखिए ये 4 हो गई, 2.4 हो गई, मल्टीप्लाई 3 मीटर इसकी हाइट हो गई, और मल्टीप्लाई मान लो 200 mm की ये भी है। अब इसका वैल्यूम निकालो कितना हो गया ये, 4 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.20 5.76 मीटर है, ये 6 वॉल्यूम हो गया, है ना। अभी टोटल वैल्यूम कितना हो गया इसका, 18.36। अब ये आपकी क्या आ गई, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई। वॉल्यूम, अब आपको एक एनालिसिस पे जाना है कि इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेता लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, इस पे आना है आपको। एक ये क्लियर बता रहा हूँ, मतलब इसमें ये रफ वाला नहीं है, रफ एस्टीमेट नहीं है, ये क्लियर एस्टीमेट है, एक मतलब रेट एनालिसिस कर रहे हो आप इसका। अब देखिए आप 18 क्यूबिक मीटर, मान लीजिए ये 7 × 21, इसका मकान का पूरा एरिया कितना है,
21 स्क्वायर मीटर, 21 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अब जब आप इसका एनालिसिस कर लोगे तो दो तीन चीज़ों के डिसीजन में पहुंच जाओगे। पहला डिसीजन, किसी ने आपसे पूछा कि प्रति स्क्वायर फीट दीवार का क्या रेट रहेगा, वो भी आप बता सकते हो। प्रति क्यूबिक मीटर क्या रहेगा, वो भी आप बता सकते हो। प्रति क्यूबिक फुट क्या रहेगा, वो भी आप बता सकते हो। छत एरिया के हिसाब से क्या रेट रहेगा, वो भी आप बता सकते हो। जो छत कास्ट होने के बाद नाप के जो रेट लेता है वो वाला ना। भाई देखिए, हाँ आपके पास वैल्यूम आ गया आपके पास, एक रेट एनालिसिस कर लोगे आप। अभी देखो, अभी आपके सामने देखो, सारी चीज़ें निकल जाएंगी एक ही बार में। अब देखिए 18.36 क्यूबिक मीटर हमारा ब्रिक वर्क है ना। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए जो ब्रिक्स की वो है 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है ना। और इधर वीडियो बन रहा है ना, वीडियो बन रहा है। है? वीडियो बन रहा है। और सर डिडक्शन भी तो होगा सर विंडो का डोर का। एक मिनट, वो कर देगा। इसमें विंडो डोर दिख रही कहीं तुमको? नहीं बाद में क्यों कर रहा है? जब खड़ा होगा तो बता देगा। नहीं तो पूरा हाइट कर लेगा। ये देखो, एक रेट एनालिसिस कर रहे हैं हम इसका, इसी का रेट एनालिसिस कर रहे हैं हम, है ना। देखो पहले क्या चाहिए आपको, मटेरियल पहले चाहिए सारे, ठीक है ना। ब्रिक्स कितनी चाहिए आपको? 500 ईंटें लगती हैं, वो सॉरी 480 ईंटें लगती हैं पर एम क्यूब, पर मीटर क्यूब। है ना। बराबर कितना हो गया ये आपका? 18.36 मल्टीप्लाई 480, 480 लगती है कि 500? 480 लगती है। नहीं इसके अनुसार से, इस साइज के अनुसार, एमपी के साइज के अनुसार। वो आपकी सर इसको वो वाली 500 लगती है, 230, और 98 हम लोग वाला 500 वो एसी ब्लॉक वाला। वो 500 लगती हैं। ऐसी नहीं, हम लोग वाला जो है अच्छा हम लोग ये साइज अलग हो। इसको करो जरा, ये कितना आ रहा है? सर 9000 अराउंड कुछ दिखाना, तुम मेरे को दिखाओ कैलसी, तुम चलाओ ही मत कैलसी। 48 कितना आ गया? 18.36 मल्टीप्लाई 480, ये आ गया आपका 8812.8 पॉइंट ही है ना। नहीं दिए ना पॉइंट। 8812.8 8812.8 आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे 8812, हां 8800। अच्छा ये इसमें ये तुम्हारी कैलसी भी वाली वो वाली है। थोड़ा सा ये है 18.36 मल्टीप्लाई 480 ना, यस सर 480, हाँ 8812, यानी कि 13 मतलब 8813 ईंटें लग रही हैं। यस सर। ये इतनी ब्रिक्स हो गई आपकी। अच्छा इसको थोड़ा इधर खिसका दूं। ये इतनी देखिए आपकी ये ब्रिक्स की क्वांटिटी इतनी हो गई। अब इसमें और लगने वाली क्या है चीज़ें? अब मोर्टार लगेगा इसमें, हाँ मोटर। ठीक है ना। दूसरा मोर्टार। अब ये बताइए मोर्टार की वैल्यू कितनी होती है? इसका और वो तो 1 इतने में देखो, या 1:6 रेशियो से करते हैं है ना। रेशियो नहीं पूछ रहे, क्वांटिटी पूछ रहा है। 1 क्यूबिक मीटर में। 1 मीटर की मीटर की बोल होता है और पहले मीटर 1 क्यूबिक में निकलेगा सब कुछ। 30%। ये देखिए जो ये क्वांटिटी आ रही है ना, इसकी 30% आपकी ये मोर्टार होगा, अच्छा ठीक है ना। तो अब इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है? 18.36 का 30 डिवाइडेड बाय 100 5.50 5.5 क्यूबिक मीटर हो गया ये, ठीक है ना। ये हो गया आपका 5.5 एम क्यूब, ठीक है। अच्छा ये ब्रिक वर्क 8 इंच में हो रहा है, इसका रेशियो क्या होगा मोटार का? 8 इंच में 1:6 का होगा, है ना। 1:6 का ये मसाला लगेगा आपका। कितना मसाला लगेगा टोटल? 5.5 क्यूबिक मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप निकालेंगे सीमेंट 1/6 वो सॉरी 1/7 मल्टीप्लाई 5.5, है ना।
इसको निकालो कितना हो जाएगा आपका। 0.78 ये इतना सीमेंट हो गया है ना। तो ये 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट कितना होता है 140 kg पर मीटर क्यूब है ना। डेंसिटी होती है सीमेंट का सर। वही हाँ तो 1 केजी 1131 जी। इसको बोरी में कन्वर्ट कर दो 50 से डिवाइड कर दो 50 कर देंगे अपन, बैग निकल आएंगे हम, है ना। सर 22 मतलब 23 बोरान रखते हैं। है ना। 23 सीधा सीधा यहाँ पे कर दिया आपने। सीमेंट 23 बैग आ गया ना, वो कपड़ा देना। ये फोटो भी क्लिक करते रहना भाई। वीडियो बन रहा है। देखो ये क्या है कि आप एक ही चीज़ कर रहे हो लेकिन कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है आपको, है ना। आपको सीमेंट का वैल्यूम भी याद होना चाहिए, आपको पर क्यूबिक मीटर लगने वाली ब्रिक्स की संख्या भी आपको याद होनी चाहिए, सब चीज़ें, है ना। तो ये देखिए ये क्या, ये एक परफेक्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो आप इसमें, मतलब सब दुनियादारी से निकल चुके हैं आप, सबको आप सब आपके माइंड में है, तब आप रेट एनालिसिस करने बैठे हो, है ना। अब देखिए आपको ये निकल गया। अब आप बात आती है सैंड की। सैंड भी चाहिए आपको, तो 1/7 वो 7 6/7 5.5 इसको भी कर लो आप। अब इसमें देखो, अब ये देखो, अब इसको CFT में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि रेता आप CFT में फुट में खरीदते हो, तो आपको फुट में जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। और मार्केट में आपको रेट भी रेते का कोई देगा तो वो फुट में ही देगा, है ना। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं अपन। 6 / 7 × 5.5 ये आ गया। देखिए आपका 4.71 इसको 30.5 35.31 है ना। ये MQ में आ गया आपको। अब आपको फुट में बदलना है इसको, है ना। 35.31 ठीक है। अब इसको करो, हाँ, मल्टीप्लाई 35.314 166 क्यूबिक फीट CFT हो गया ये आपका, है ना। अब यहाँ पे आप ये मोटार में ये सीमेंट हो गया आपका, बैग में आ गया, है ना। ये सीमेंट हो गया। बी क्या है आपका, है ना। ये कितना आ गया आपका 166 क्यूबिक फीट CFT, है ना। अब और आगे क्या चीज़ की आवश्यकता है इसमें। वाटर नहीं, वाटर नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो वाटर को वाटर एस्टिमेशन में नहीं आता है। नहीं आता है। टोटल वैल्यू का 1% वाटर आएगा, 1.5% इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो लास्ट में आएगी। सर अभी हाँ, स्टेप मतलब यहाँ पे ऐसा कोई पानी का लीटर नहीं निकालना है आपको, वो लास्ट में जितना कैलकुलेशन आएगा वहाँ पे आपको 1% वाटर हो जाएगा, 1.5% इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठीक है। अभी तब एनालिसिस आएगा, लास्ट में एक रेट निकल के आएगा उसका। यानी कि ये अप्रोक्सीमेट ये इतना वाल अप्रोक्सीमेट नहीं, ये 100% एक्यूरेट करके चलो आगे आप, ब्रिक वर्क हो गया। ठीक है। अगर 8 इंच की वॉल अच्छा होगी तो कितना 30% मतलब ये कहाँ से लाए 8 इंची में नहीं 200 mm। ये 30% लाए नहीं है हम, ये हमारे नाना जी के यहाँ से नहीं आया, ये आता ही है, ये वैल्यू है इसकी। मोटार के लिए मतलब हाँ, कोई भी आप देखिए, आप चाहे 8 इंच की, आप चाहे 8 इंच का ब्रिक वर्क करो, चाहे आप 9 इंच का ब्रिक वर्क करो, कोई भी ब्रिक वर्क आप करोगे उसका 1 क्यूबिक मीटर आपको निकालना है। और क्यूबिक मीटर निकालने के बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स तो आप इससे निकाल लिया। यदि इंडियन पैटर्न हो रही है तो 480 ईंटें 1 क्यूबिक मीटर में, और यदि ब्रिटिश प्रणाली हो रही है जो 230 वाली आती है आप लोगों के यहाँ, उसको 500 कर लेना आप यहाँ, तो वो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। और जो मोटार की वैल्यू है उसका जो क्यूबिक मीटर है उसका 30% आपका उसमें मोटार होता है, ठीक है ना। ये मतलब फिक्स है, ये किताब की लिखी हुई चीज़ है कि 30% होता है। अपन ने 30% ले लिया। अब 30% में भी 2 चीज़ें हैं, उसमें सीमेंट भी लग रही है, उसमें रेता भी लग रहा है। तो आपको सीमेंट की वैल्यू, सीमेंट निकाल लो आप अपनी, और फिर आप सैंड निकाल रहे हो अपना 166 CFT
सेंड हो गया। अब देखिए ब्रिक वर्क में लगने वाली क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। एक तो ब्रिक आ गई आपकी, दूसरा आपका रेता और सीमेंट हो गया आपका। अब तीसरी और क्या चीज़ उसमें लगनी है, उसमें लेबर लगेगी, है ना। ठीक है, ये लेबर और मिस्त्री जो लगते हैं आपके, उसमें देखिए क्या है, जो मतलब वर्क की जितनी वैल्यू होगी, काम की जितनी वैल्यू होगी, उसमें 30% जो है वो लेबर होती है, लेबर की कॉस्ट होती है 30%। तो अभी इसको अपन, अभी नहीं 30 होती है, अभी इसको अपन यूँ ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, अपन एक वैल्यू पे आ जाएंगे, फिर वैल्यू का 30% निकाल के अपन यहाँ रख देंगे, फिट कर देंगे अपन, है ना। तो वो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हो गए, सारी चीज़ें हो गई लगभग। सर वो प्लास्टरिंग एंड ऑल उन सब का वो अलग एनालिसिस होगा। ब्रिक वर्क का हो गया। ये ब्रिक वर्क का होगा, टोटल हो तो गया है ना। अब इसमें आपका यहाँ पे आप इसको टोटल कर लो, इसको टोटल कर लो आप। अब इसको टोटल, इसको कैसे टोटल करोगे, इसका रेट लगाओगे ना आप यहाँ पे। अब मान लीजिए मार्केट में ब्रिक का जो रेट है वो 9 रुपये पर ब्रिक्स है। ठीक है, मैं सीमेंट का जो रेट है वो मान लीजिए 340 रुपये की एक सीमेंट आ रही है, एक बोरी आ रही है। रेता है ये मान लीजिए 50 रुपये पर CFT चल रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी एक, कितनी आ जाएगी, 8,813 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 79,317। ठीक है, इसका कितना आ गया, 23 बैग है, 340, 7,820। रेता 166, 50, 8,300। अब इसको टोटल कर लो आप, 79317 प्लस में 7820 और प्लस में 8300, ये आ गया 95,437। ठीक है ना, उसमें 30% है ना। अब इसका का 30 28,631, ये आरएस आ गया है, अमाउंट आ गया ये सीधा सीधा। ठीक है ना, इसमें भी अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ना है उसमें। अभी एक मिनट, इसमें भी ये ऐड हो जाएगी कॉस्ट इसमें भी। ठीक है, 28,631 ये ऐड आ जाएगी। अब इसी में जो है जो कॉस्ट आया मटेरियल का उसमें ऐड एक, करना है लेबर हाँ हाँ ठीक है ना, निकालेंगे आप अपना प्रॉफिट ना। ये लेबर का आ गया ना आपका। अब इसको यहाँ पे आप टोटल कंप्लीट कर दो। टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया ये, सर वो अरे वो मिटा दिया अपन ने क्या, अरे यार इधर है ना कैलकुलेटर एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। 77,000 8813 मल्टीप्लाई 9 है ना, 79,317 और आएगा सर, ये लो कितना 7820 7820। और ये कितना आ रहा है, 95,000 सर 437 था टोटल। उसका टोटल था, और 28,000 ऐड करना 28,631 यही था ना, ये लिखा ही तो है अपन ने 28,631। उसको ऐड कर दीजिए सर। इसका टोटल जो है 79,317 प्लस में 7800 और प्लस 8300। ठीक है 79,317 और प्लस में 7820 और प्लस में 8300 और प्लस में 28,631। ये टोटल आ गया 124,68 है, इतना रेट आ गया। ये इतना आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी 1,24,068 रुपया, ये आपकी एक वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब इसमें आपको करना है ऐड 1% वाटर चार्ज। ठीक है, इसका 1% इसमें ऐड कर दो, का 1
1240.68 1240.68। चलो वो ये 68 हटाओ, इसको तो 1 कर दो ना, 41 कर दो आप इसको सीधा सीधा, ठीक है ना। ये तो सर ये केजी में आएगा कि किस में आएगा सर? क्या रुपया ये डायरेक्ट रुपया आ रही है ना भैया, यहाँ ये आ रही है रुपया आ रही है। नहीं 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 नहीं। लीटर में ले रहे क्या? पैसा लीटर में ले रहा है। पैसा ले लेता राजू, पैसा का बात कर रहे हैं। अच्छा फिर इसका चार्ज 1.5 ना सर। लीटर में पैसा ओके राजू सुनाओ। इसका 18.6 हैं 18 कितना परसेंटेज सर? 1.5% परसेंटेज यस सर 186 बस हाँ सर 1.5%। 1861 1861 हाँ वही। उससे कम थोड़ी आएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं है ये भी सर 15% है। नहीं 1.5 है यार, 1.5 ठीक है। हाँ सर कॉन्ट्रैक्टर सीपी बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठीक है ना, 10% ये 10% है ना। अब ये इसको टोटल करोगे आप यहाँ पे और इसका वो कर दोगे, 10%। उसका 10% निकाल। नहीं मतलब ये और ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं होंगी हैं, ये ध्यान रखना आप। ये टोटल जो वैल्यू है यहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रॉफिट इसमें लेगा खाली, वो बिजली और पानी में नहीं मिलेगा उसको, अच्छा सर। ठीक है ना। ये चीज़ें अलग हैं। 407 रुपये 12,407 रुपये, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया। अब इसको आप टोटल कर लो, बढ़िया 124,068 प्लस 1241 प्लस 1861 वीडियो बन रहा है प्लस 12,407 कैलसी सर को क्यों दिए हैं तब? 139,577 का इधर सैकड़ा हजार 1,39,577। ये टोटल कॉस्ट आई आपकी, है ना। अब देखिए पर एम क्यूब ब्रिक वर्क रेट कितना हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई इससे डिवाइड करें 18.36 7,602 7,602 1 मीटर क्यूब में इतना होगा। पर एम क्यूब, ठीक है। अब किसी ने ये देखो, ये पर एम क्यूब का रेट आ गया आपका 7,602 रुपये पर एम क्यूब विथ मटेरियल, हमारा ब्रिक वर्क का रेट रहेगा, ठीक है। और अब किसी ने आपसे मान लीजिए फुट में पूछना चाहा कि फुट में बता दो आप CFT में पर मल्टीप्लाई होगा 35 मीटर क्यों में तो पर CFT ब्रिक वर्क रेट उसमें 35 7,602 डिवाइडेड बाई 35.314 से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं डिवाइड 215 डिवाइड में है ना बहुत ज़्यादा। डिवाइड में 215 फुट कम होता पर CFT, जी ठीक है। जी सही स्लैब एरिया फुट कम होगा तो रुपया कम हो जाएगा। ब्रिक वर्क रेट हाँ सही कह रहे हो सर। कितना है 139,577 डिवाइडेड बाई 21, अरे नहीं 6,646 रुपये 139,577 6,646 रुपये पर स्क्वायर मीटर स्लैब एरिया से यदि आप करोगे तो, है ना। स्लैब एरिया मतलब पूरी छत नपेगी आपकी, दीवार उवाल कुछ नहीं नपेगी, सीधा आपकी छत नपेगी तो 7 मीटर ऐसे नपेगी, 3 मीटर ऐसे, 7 की 21 स्क्वायर मीटर होगी छत तो आपकी। इसका रेट कैसे निकाले? इसमें 21 स्क्वायर मीटर का से भाग कर दो आप, अच्छा 21 स्क्वायर मीटर की आपकी छत हो रही है, तो जितना अमाउंट आ रहा है इसमें डिवाइडेड बाई 21 कर दो, तो ये आपका स्क्वायर मीटर आ गया। अब स्लैब एरिया ब्रिक वर्क रेट पर स्क्वायर फीट यदि आपको निकालना है इसका, तो आप इसका स्क्वायर फीट कर सकते हो। कैसे?
21 मल्टीप्लाई 10.76 कर लो आप, जी सर। तो 225.96 स्क्वायर फीट आपकी वो हो गई, 225.96 स्क्वायर फीट आपकी छत हो गई, है ना। तो आपका ये इसमें डिवाइड कर दो आप, 139,577 डिवाइडेड बाई 225.96, 617 रुपये 70 पैसे पर स्क्वायर फीट, फिट हो जाएगा। स्क्वायर फीट स्लैब एरिया, ये लिखा है स्लैब एरिया, ठीक है ना। इस तरह से आप एक एनालिसिस कर लेंगे। सर ये वाला किससे डिवाइड किया सर? कौन सा वाला? ये सब एरिया वाला ये स्क्वायर मीटर से किया। स्क्वायर मीटर में कर दिया। सर क्यूबिक मीटर से स्क्वायर क्यूबिक फीट चेंज हो गया। इसको किए कि इसको किए सर? अरे ये है ना मेन अमाउंट, होल अमाउंट तो ये है ना आपका। तो उससे किए तो सर या सर इस तरह हो रहा है सर। हाँ तो हो गया ना, ठीक है ना। 48 लिखा है मैंने, कैलसी में 47 लिखा था शायद, तो 48 कर दिया मैंने। वो थोड़ा सा वो, ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। ये देखो ये इस तरह से आप एनालिसिस करो, ये प्रोसेस आना चाहिए आपको, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज़ों की भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें आपको पकड़ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अब ये जो रेट होता है एक्चुअली, ये जो एनालिसिस आप करते हो, ये होता है ग्राउंड फ्लोर का। फिर जैसे मान लीजिए अब आपकी जैसे बिल्डिंग की हाइट 5 मंजिल है या 10 मंजिल या 15 मंजिल है, तो सेम इसी रेट के आधार पे आपको 15 मंजिल तक का काम तो नहीं हो सकता आपका, है ना। तो लिफ्टिंग लगती है वहाँ पे, तो फिर वो 10% इसमें यदि वो होगा तो यहाँ पे आपका होल अमाउंट, मतलब इस अमाउंट में फिर यहाँ पे आपका लिफ्ट चार्ज भी ऐड हो जाएगा। लिफ्ट चार्ज 10%। 10% लिफ्ट चार्ज आपका ऐड हो जाएगा, वो पर फ्लोर के लिए ऐड होता जाएगा। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है तो 10% ऐड होगा, फिर सेकंड फ्लोर के लिए 20% ऐड होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर मतलब बढ़ते जाएगा। 30% ऐड होगा। अब उसमें भी बात, मतलब जैसे अभी आपने इसमें 10% ऐड किया तो वो फर्स्ट फ्लोर हो गया आपका। फर्स्ट फ्लोर में आपने ऐड कर दिया तो 10% आपने ऐड किया, तो ये अमाउंट कुछ और हो जाएगा 10% ऐड करने के बाद। फिर सेकंड फ्लोर पे आप जाओगे ना, तो इसी अमाउंट का 20% आपको ऐड करना है, न कि बढ़े हुए अमाउंट का। बढ़ेगा नहीं, इसको बेस पे जो है ना, बेस रहेगा, बेस मान लेना है। यानी कि एरिया यही बिल्कुल, रहेगा। नहीं सर, सर, ऊपर वो में इधर- छज्जा उज्जा बढ़ेगा नहीं सर? वो मैशन ले रहे तो 10% आता, मिशन है तो मिस्त्री हाँ, वो लिफ्ट होता ना, लिफ्ट से तो कितना परसेंटेज लेंगे? तो नहीं, 10% जो आप ऐड करोगे ना, ये इसमें आपका देखो, आप ऊपर काम कराओगे तो आपकी लेबर लगेगी, एक्स्ट्रा लेबर लगेगी आपकी, है ना। मैन पावर बढ़ेगी ना कुल मिला के आपको। इलेक्ट्रिसिटी तो देखिए आपको मिल ही रही है 1.5%, इलेक्ट्रिसिटी तो आपको मिल ही रही है 1.5% ना। आपका की जो मैन पावर एक्स्ट्रा लगेगी, मटेरियल भी उतना ही लगना है। मटेरियल मतलब बाकी की कोई कॉस्ट आपकी नहीं बढ़नी है, लेबर उतना ही ईंट लगना है, उतना ही सीमेंट लगना है, उतना ही रेता लगना है। सिर्फ आपका मैनुअल वर्क, आपका मतलब आदमी लेबर की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो 10% आपको ऐड होके मिलता जाएगा। जैसे ईटा का रेट लिया 9 रुपया, ठीक है। जैसे अभी 9 रुपया है, 2 दिन के बाद ये 12 रुपया हो गया, उसका कैसे हम वो आकलन होता, करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ या फिर कम आपको। हो जाए उसका, नहीं नहीं, क्या है लेके चलेंगे? मैं बता जैसे रहा हूँ आप 340 रुपया लिए सीमेंट का, ठीक है, और क्लाइंट बोल रहे हैं हमको अल्ट्राटेक लगाना है। देखिए मैं बताऊँ आपको, जब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे एक क्लॉज डलता है उसमें एग्रीमेंट में, 5% प्लस माइनस। इसमें कहीं कोई, देखिए यदि रेट 5% बढ़ गया तो आपको कुछ मिलना नहीं है, 5% घट गया आपको क्लाइंट को कुछ लौटाना नहीं है। यदि इससे ऊपर जाता, ये पहला एक तो क्लॉज ये डल जाएगा। दूसरा क्लॉज यहाँ पे डल जाएगा, वो हो जाता है एक्सलेशन हो जाता है। ये एक्सलेशन का मतलब होता है, देखिए आपको नेट पे भी सब चीज़ें मिलती हैं, उसमें आपको डीजल, पेट्रोल और स्टील, जितने भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित हों और चाहे रेट से संबंधित हों, उसमें सीमेंट का बढ़ना या घटना, और बड़ा प्रोजेक्ट, ये टंकी प्रोजेक्ट है, मान लो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है जो 2-4 साल चल रहा है, उसमें तो ईयरली होता है वो, मतलब हर क्वार्टरली 3
हर 3 महीने में, हर 3 मंथ में एक आपको नहीं, एक आपको वो मिल जाएगा कि मतलब महंगाई दर उसको बोलते हैं। महंगाई दर आपकी कितने % बढ़ी है या कितने % घटी है, ये हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। उस रिपोर्ट के आधार पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों का आपको एक्सलेशन मिलता है। एक्सलेशन की मतलब आपका जितना बिल बना, ये टोटल आपका बिल बन गया, आपको एक्सलेशन का बिल एक अलग बनता है। वहाँ पे आप एक एक्सलेशन रिपोर्ट सौंपेंगे हर तीसरे महीने कि मतलब इस महीने में महंगाई दर कितनी % बढ़ के आई है, कितने % घट के आई है। अब डीजल पेट्रोल का ही दाम देखो आप, कई बार बढ़ने लगता है तो एकाएक बहुत ज़्यादा प्लस हो जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, बड़े प्रोजेक्टों में ठेकेदार को नुकसान होता है। छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो तो एक फिक्स रेट पे होते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका रेट एकदम फिक्स कर दिया जाता है। आज आपका एग्रीमेंट हुआ, उसमें लिखा रहेगा स्टील जो रेट रहेगा वो 61 रुपये 80 पैसे पर केजी, ये फिक्स हो गया हमारा आपका रेट अब 61-80। इसमें भी ये नियम लागू रहता है कि 5% यदि ये प्लस हो गया तो आप हमसे नहीं बोलोगे, 5% माइनस हो गया हम आपसे नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि थोड़े दिन बाद, 2 महीने या 1 महीने 15 दिन बाद, मान लीजिए कि ये रेट अब 61 रुपये 80 पैसे का 5% कितना होगा, 61 रुपये 80 पैसे का 5% 3 रुपये 9 पैसे हो गया, है ना। तो यदि ये मतलब 3 रुपये घट गया, मतलब ये आ गया आपका 58 रुपये आ गया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट आपसे नहीं बोलने जाएगा, ना आपका पैसा काटेगा क्लाइंट। यदि ये 3 रुपये बढ़ गया, 64 रुपये 65 रुपये तक हो गया, तो आप भी नहीं बोल सकते क्लाइंट को। लेकिन यदि मान लो कि ये महीने भर बाद ही रेट आपको 70 रुपये हो गया, बढ़ गया, तो फिर आपको ये बिल्कुल आपको ये यहाँ पे 8 रुपये 20 पैसे आपको मिलने हैं। ये 8 रुपये 20 पैसे आपको मिलने हैं, अलग से मिलना है। वो तो आएगा ही उसमें। ये छोटे प्रोजेक्टों की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े प्रोजेक्टों में तो आपको महंगाई दर के हिसाब से मिलेगा पैसा। एक्सलेशन का एक अलग बिल बनता है, जैसे ये आम बिल बनाते हो आप, एक्सलेशन का वो मेथड अलग होता है, एक अलग बिल बनता है उससे। तो उससे पूरा महंगाई दर के हिसाब से वो सब चीज़ों का रेट, उसमें लेबर के भी रेट हो। अच्छा, जैसे कलेक्टर रेट लेबर का रेट होता है, तो उस वो मतलब उसमें पूरा निकल आएगा आपको एक्सलेशन का। सब कुछ इसमें लिखा हुआ। वो एक एवरेज होता है, 3 मंथ का एवरेज आता है उसमें, वो सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। वहाँ से आप उसको एक्सलेशन कोट कर दोगे कि सर हमारा इतना, मतलब यदि आपका 2 करोड़ रुपए का बिल बन रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में तो 2 करोड़ 4 करोड़ का बिल पर मंथ बनता है, मंथली रहता है, इतना तो कम मिनिमम टारगेट रहता है। क्योंकि उनका जो स्टाफ ही है, अब मान लो 10 इंजीनियर लगे, 10 सुपरवाइजर लगे हैं, तो साला वो लाखों रुपए का तो हिसाब किताब उनका देने का स्टाफ का रहता है, फिर लेबर का रहता है, मशीनरी का रहता है, मटेरियल अलग आ रहा है, काम अलग चल रहा है। तो वो जो रेट होता है ना, एक वो बड़े लेवल का रेट होता है। तो वहाँ पे आपको एक्सलेशन लगेगा। और एक्सलेशन का बिल बनाना और एक्सलेशन पे नज़र रखना एक अच्छे इंजीनियर की क्वालिटी है, पहचान है, और एक खासकर एक अच्छे बिलिंग इंजीनियर की। उस पे बहुत सारा गेम हो जाता है। मतलब आप ये समझो कि यदि एक्सलेशन पे अच्छी पकड़ है आपकी, मजबूत पकड़ रखते हो आप रेट एनालिसिस करके और एक्सलेशन लगाने की यदि आप क्षमता रखते हो, तो लगभग 50% स्टाफ की तनख्वाह तो आप यूँ ही निकाल के ले आओगे, है ना। तो देखो, ये इस तरह से अपन एक रेट एनालिसिस करते हैं। इसमें सीमेंट तो पूछ लेना होगा ना सर कि कौन कंपनी का लगाना होगा। वो तो देखिए, वो तो आपके एग्रीमेंट पे रहती है, लिखा, वो सब चीज़ें पहले तय हो जाती हैं। स्टील भी तय हो जाता है कि आपको 500D लगाना है या मतलब रायपुर TMT लगाना है। ये तो तय होगा कि 500 पास लगना, लेकिन कंपनी कौन रहेगी वो तो भी तय रहती है। नहीं, कंपनियों के भी 2-3 के नाम दिए जाते हैं, जैसे अल्टरनेट दे दिया, जैसे देखिए गोयल में भी 500D आता है, और आपका ये जेके आ रहा है आजकल, जेके स्टील आ रहा है, उसमें भी 500D आता है, ठीक है। और कई स्टील हैं जिसमें 550 आ रहा है, FE 550 आ रही है। तो वो 3-4 कंपनियों के आपको नाम दिए रहेंगे, जैसे PWD या PIU का SOR है, इस पे जो अपन लोग गवर्नमेंट वर्क करते हैं, तो वहाँ पे एक ना वो क्या नाम है, एक मतलब मटेरियल की एक लिस्ट आती है,
उसमें सीमेंटों के भी नाम है, जैसे बिरला लिखा है उसमें, बिरला। अब बिरला में बहुत सारे ब्रांड हैं। बिरला में देखिए सबसे अच्छी की बात करो आप तो बिरला परफेक्ट आ रही है इस टाइम, ठीक है, जिसका रेट लगभग 340 रुपये है। एक बिरला शक्ति भी आ रही है जिसका रेट लगभग 295 रुपये है। एक बिरला उत्तम आ रही है, वो 280 रुपये में ही आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ये ध्यान रखना है कि आपको हम सरकारी इंजीनियर को उलझाएंगे कहाँ, साहब बिरला लिखा है यहाँ पे। अब आप ये नहीं कह सकते कि तुम बिरला परफेक्ट ही लगाओ, हम साला ये उत्तम लगाएंगे, लिखा तो है ना बिरला, उसमें बिरला उत्तम, तो हम बिरला उत्तम लगा रहे हैं, है ना। ACC लिखा है, अल्ट्राटेक लिखा है ना, अल्ट्राटेक में भी डालमिया लिखा है, प्रिज्म लिखी है, जो भी उसमें कई सारी मतलब ये सीमेंटों के नाम होते हैं, उसमें से कोई भी आप उठा के लगा सकते हो। जितने सीमेंटों के नाम दिए हुए हैं किसी को भी उठा के लगाओ, आपको जो सस्ती पड़ रही हो, जो ही ग्रेड नहीं देते नहीं, अब ग्रेड तो ख़त्म हो गया, अब ग्रेड, अब तो PPC आ गया। हाँ ग्रेड ख़त्म ही कर दिया। और दूसरा नहीं, ग्रेड है अभी भी 100%, आप ये नहीं कह सकते ख़त्म कर दिया। हाँ सर, अभी जो मेट्रो के जो काम चल रहे हैं ना, वो सब मतलब 53 ग्रेड की सीमेंटें सब प्लस सीमेंटें आ रही हैं, वो सब मतलब OPC और PPC दो होती है ना, हाँ सर, तो वहाँ पे टोटल ये OPC ही लगेगी, वहाँ PPC यूज नहीं होती है मेट्रो वाला क्यों सर? मेट्रो में। PPC सस्ता वाला सस्ता नहीं है, PPC सस्ता है, मिक्सर से कुछ मिलाता है क्या? PPC सस्ता, OPC महंगा है। देखो अब मैं बताऊँ आपको OPC और PPC में क्या फ़र्क होता है, मतलब रेट क्यों सस्ता हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि देखिए, अब मान लीजिए कि बासमती चावल है आपका, इसका रेट है 120 रुपये पर kg, ठीक है, बासमती का। हर आदमी तो 120 रुपये kg का चावल नहीं खा सकता, है कि नहीं। और एक इसी का जो छानने से इसकी की चूरी निकलती है ना, निकलती है ना, तो मान लीजिए चूरी जो निकलती है उसका रेट